मुरादाबाद के बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा के घर के अंदर से फायरिंग की खबरें आई हैं। पोंटी चड्ढा का घर मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में है और वहां पर अब से कुछ देर पहले फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। वहां पर फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने पोंटी चड्ढा के 2 सुरक्षा गार्डों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया है, यानी कि हिरासत में लिया है। लेकिन इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर अगर ये गोलियां चली हैं तो वो कैसे चली हैं। पोंटी चड्ढा शराब के बड़े व्यापारी हैं। उत्तर प्रदेश में शराब के अलावा उनका और भी दूसरे कई सारे कारोबार हैं और एक बड़े व्यापारी के घर से गोलियां चलने की जब खबरें आई तो लोग सकते में रह गए। मुरादाबाद में इस खबर के बाद लोग हैरान हैं। और क्यों ये गोलियां चली हैं, किस बात को लेकर गोलियां चली हैं, किसने ये गोलियां चलाई हैं, किस तरह से ये गोलियां चली हैं, इस तमाम बातों का भी खुलासा होना हालांकि बाकी है। लेकिन सिविल लाइन्स इलाके में जो कि एक पॉश लोकेलिटी में मुरादाबाद की पोंटी चड्ढा का घर है, वहां पर अब से कुछ देर पहले गोलियों की आवाज आई है, गोलियां चली हैं। हालांकि लोग इस बात की पुष्टि तो कर रहे हैं, जो पोंटी चड्ढा के घर के आसपास रहने वाले लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपने कानों से ये गोलियां चलने की आवाज सुनी और ये तो मानते हैं कि गोलियां चली हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पोंटी चड्ढा शराब के एक बड़े व्यापारी हैं। उत्तर प्रदेश में शराब के अलावा उनके कई सारे और भी कारोबार हैं, जिसमें जमीन की खरीद फरोख्त का भी कारोबार एक अहम है। कुछ दिनों पहले पोंटी चड्ढा के कई सारे मॉल्स हैं, उनमें से एक मॉल पर जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, वहां पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। उनके घर, इसी घर जहां से गोलियां चलने की खबर आई है, इसी घर में इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। और इस छापे में पोंटी चड्ढा के घर से हालांकि ज्यादा रकम तो बरामद नहीं हुई थी, लेकिन कई सारे सवालों के घेरे में जरूर आ गए थे। पोंटी के बेटे ने गोली चलाई। देखिए, इस वक्त ये एक और बात आई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार पोंटी चड्ढा के बेटे ने गोली चलाई है। अगर बेटे ने गोली चलाई है तो वो क्या हवा में फायर किया गया है? ये फायर अगर हवा में है तो क्यों किया गया है, या घर के अंदर किसी पर ये फायर किया गया? पुलिस हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ बता पाने में नाकाम है। पुलिस जांच पड़ताल में जरूर जुटी हुई है, लेकिन 3 गोलियां चली हैं पोंटी चड्ढा। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें, हम मुरादाबाद के उस घर की तस्वीरें पोंटी चड्ढा की दिखा रहे हैं जहां पर गोलियां चली हैं। और सूत्रों के अनुसार पोंटी चड्ढा के घर से 3 राइफल भी बरामद हुई हैं और गोलियां चली हैं, बेटे ने गोलियां चलाई हैं। ये खबर इस वक्त की और ये तस्वीरें सबसे पहले आज तक पर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़े शराब व्यापारी उत्तर प्रदेश के पोंटी चड्ढा, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये वो घर है मुरादाबाद का, सिविल लाइन्स का वो इलाका, और वहां पर पोंटी चड्ढा का ये आलीशान घर जहां से 3 राइफल्स बरामद हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ये कुछ दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या पोंटी चड्ढा के बेटे ने गोली चलाई? किस पर गोली चलाई? हवाई फायर है? क्या कुछ है ये शिवेंद्र? पुलिस इस बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि इस मामले में जो गोली चलाई है वो पोंटी चड्ढा के बेटे हैं और वो घर पे जिस पर गोली चलाई। अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है कि इस गोली की चपेट में कोई आया है या फिर ये गोली हवा में चलाई गई है, इसके पीछे मकसद क्या था, ये सारी ही बातें अभी पुलिस ने साफ नहीं की है। बल्कि यूं है कि इस बारे में पुलिस बात ही नहीं करना चाह रही है। लेकिन इतना तय है कि पोंटी चड्ढा के बेटे ने घर पे गोली चलाई है और उसके बाद तमाम पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एसएसपी और एसपी समेत वहां पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द इस बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी दी जा रही है कि उनके बेटे ने भी गोली चलाई। लेकिन शिवेंद्र, बेवजह कोई कम से कम गोली नहीं चलाता है। सूत्र हमारे जो खबर दे रहे हैं कि 3 राइफल वहां से बरामद हुई हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपने कानों से सुनी है आवाज, क्या कोई और जानकारी, कोई किसी बात का अंदेशा, किसी बात का शक, कोई अंदाजा कि आखिर ये शिवेंद्र गोली चली और उनके बेटे पोंटी चड्ढा के बेटे ने चलाई तो क्यों चलाई? शिवेंद्र, देखिए, अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप को साफ नहीं किया है, लेकिन जिस स्तर पर जांच की जा रही है और जिस स्तर पर वहां पुलिस फोर्स पहुंची है, एक बात साफ है कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है, जिसकी वजह से गोली चलने से भी ज्यादा कुछ गंभीर हुआ है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। और चूंकि पिछली सरकार में ये बहुत नजदीकी रहे सरकार के और इस सरकार में भी इनकी नजदीकियों के लिए जाने जाते हैं, इसकी वजह से पुलिस के आला अधिकारी जो है वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। हमने डीआईजी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो मीटिंग में है लखनऊ के लिए, और एसएसपी और एसपी सिटी दोनों से बात होने के बाद सिर्फ इतनी ही बात उन्होंने बताई
ये पोंटी चड्ढा के बेटे ने चलाई है गोली और कोई घायल नहीं है, ये उन्होंने कहा। हालांकि अधिकारिक सूत्रों ने कहा नहीं, उनका जांच करने के बाद साफ करेंगे कि क्या इसके पीछे वजह है, लेकिन गोली बेटे ने चलाई है ये साफ किया और घर पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। सही बिल्कुल शिवेंद्र, और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे इस बारे में। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त जो हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पोंटी चड्ढा के मुरादाबाद के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शिवेंद्र, एक बात बताइए, पोंटी चड्ढा की ये तस्वीरें देखिए, मुरादाबाद में पोंटी चड्ढा के घर की तस्वीरें,